फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे हम और उनको फास्ट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर सम इज 45 द नंबर्स। ठीक है भाई, कोई दो नंबर है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करने जा रहे होते तो हम क्या करते, हम दो नंबर को मानते कि एक नंबर 4x है और एक नंबर क्या है, एक नंबर 5x है। फिर हम बोलते कि इन दोनों का सम 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 45 है। फिर हम यहां से बोलते कि भाई 9x इज इक्वल्स टू 45, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता 5। फिर हम नंबर बोल देते कि भाई दो नंबर हैं 4 इंटू 5 कॉमा 5 इंटू 5 यानी कि 20 और 25। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम ट्रेडिशनल मेथड लगाएं, इतना लंबा काम करें। देखिए, हमें क्या करना है, बेसिकली एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो हमें क्या करना है, रेशो ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर सम इज दिस। सम बोला है तो आप रेशो का ही सम कर दो। रेशो का सम कितना आ रहा है, 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, जो रेशो दिया हुआ है इसका सम इतना आ रहा है, लेकिन एक्चुअल नंबर का सम कितना है, 45 है। तो 9 को 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबको पता है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, रेशो को, ओवरऑल रेशो के सम को आपने मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो एक्चुअल नंबर्स का सम आ गया। तो एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे, एक नंबर, ये रेशो 4:5 दिया है तो इसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये 20 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो जो दो नंबर है वो क्या होंगे, 20 और 25। हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फाइंड आउट किया बिना एक्स एज्यूम किए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर डिफरेंस इज 5। अब की बार हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या कर दो, डिफरेंस कर लिख दो, 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो जो रेशियो है उसका डिफरेंस 1 आ रहा है। डिफरेंस की बात हो रही है, साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइनस आएगा प्लस आएगा, हमें एक्चुअली में नंबर ढूंढना है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल गया तो नंबर क्या आ गया, 4 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5, 20 एंड 25। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 4:5:6। अब तीन नंबर है, तीन नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। इफ द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम इज 36। भाई तीन नंबर है 4:5:6, सम दिया हुआ था तो हमने सम किया, डिफरेंस दिया हुआ था तो हमने डिफरेंस लिया। अब क्या है, कहा है कि लार्जेस्ट नंबर अमंग देम इज 36। तो यहाँ रेशियो में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6। लेकिन वो कह रहा है एक्चुअली में लार्जेस्ट नंबर क्या है, 36। तो 6 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, भाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको मिल गया यहाँ पे 6। अब स्मॉलेस्ट नंबर रेशियो में क्या है, 4। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो क्या आ गया, 24 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 4:5:6 इफ देयर एवरेज इज 35 फाइंड द नंबर्स। भाई इनका एवरेज निकालना है तो रेशियो का एवरेज क्या आ रहा है, 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, और डिवाइड बाय 3 भी कर दो अगर एवरेज निकालना है। ठीक है, तो या तो आप एवरेज ऐसे निकाल सकते हो इसको 15/3, आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये तो है 15/3 मीन्स एवरेज आ गया 5। या आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, भाई ये नंबर 6 है, देखो इसका मिडिल नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 5 से 1 कम है, -1 है, और 6 क्या है, 5 से 1 ज्यादा है, +1 है, तो ये +1 आप इसको दे दो तो तीनों नंबर 5 हो जाएंगे, तो एवरेज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आ गया 5, लेकिन एवरेज एक्चुअली में कितना है, 35 है। तो 5 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल नंबर भी 7 से मल्टीप्लाई होंगे। तो नंबर क्या हो गए, 4 इंटू 7, 5 इंटू 7, 6 इंटू 7, क्या क्या नंबर हो गए, 28, 35, 42। फिफ्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, देयर एलसीएम इज 100। ठीक है, अब एलसीएम का है, रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम का है तो सिंपल है, 4 5 का एलसीएम ले लो। 4:5 दिया हुआ है, इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 4 इंटू 5 क्या है, को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, को प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 20। अब जब इनका एलसीएम हमारे पास में 20 आ गया, एक्चुअल नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 100। 20 को 100 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल नंबर भी क्या होंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 5, 5 इंटू 5, यानी कि एक्चुअल नंबर क्या होंगे, 20 और 25।
अब आप इनका एलसीएम देख लो आपस में क्या आ रहा है, 25 इंटू 4 100 आएगा इनका एलसीएम। या आप सीधे सीधे देख लो छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो 20 25 दोनों से डिवाइड हो जाए। 25 की टेबल में दूसरा नंबर क्या आता है 50, वो 20 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 75 आता है, वो भी 20 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आएगा 100, 100 जो है वो 20 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है। 3:4 इसका रेशियो है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द बोथ। ठीक है। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जीसीडी इसकी डेफिनेशन पे जाएं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी हम इसको बोलते थे। तो कोई दो नंबर है वो 3:4 के रेशियो में है तो उनका एचसीएफ 4 है, यानी 4 जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यानी एक्चुअली में इसमें भी 4 रहा होगा और इसमें भी 4 रहा होगा, सॉरी 4 इंटू 4। ठीक है। तो ये नंबर क्या रहा होगा? ये 12 रहा होगा और ये नंबर क्या रहा होगा? ये नंबर 16 रहा होगा। अब जब ये नंबर 12 रहा है, ये नंबर 16 रहा है, तो दोनों का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम 12 और 16 का क्या आ जाता है? 48 आ जाता है। 7th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 इफ देयर प्रोडक्ट इज 192 द नंबर्स आर। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करोगे जब आप एक्चुअल में अगर इसको करने जाओगे, अभी तक हमने सम और डिफरेंस का किया है, मल्टीप्लिकेशन का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? अगर ट्रेडिशनली करो तो आप लिखोगे दो नंबर, लेट अस अज्यूम टू नंबर्स आर 3x एंड 4x। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मींस 12 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192। ठीक है। फिर यहां से आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x इज इक्वल्स टू 4। तो रेशियो में हमें क्या याद रखना है कि जब दो नंबर का हमें प्रोडक्ट बोला जा रहा है तो आप इसको 3:4 कर दो, क्या आएगा? 12। 12 को क्या करना है? 12 को 192 बनाना है। यहां से हमारे पास आ गया, कितने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? हमें इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारे पास आ गया 16। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम इसको 16 और इसको भी 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, इस नंबर का अंडर रूट ले लेना है। क्यों ले लेना है इस नंबर का अंडर रूट? क्योंकि हमने देखा जब मल्टीप्लाई करते तो जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए उसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ जो हमें मिला ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का स्क्वायर मिला। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए इसका हमेशा अंडर रूट करना और इसको 4 कर दो आप यहाँ पे। तो नंबर क्या हो जाएंगे? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 16। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 2:3:5 इज देयर प्रोडक्ट इज 8 10 द नंबर्स आर। यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट था, यहाँ पे 3 नंबर का प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली आप सीधे सीधे समझ जाइए कि 3 नंबर के प्रोडक्ट में जो आपके पास आने वाला है वो x³ आने वाला है। क्यों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x 3x 5x, और जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और x 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपके पास आने वाला है यानी कि 2 × 3 × 5, एक्चुअल प्रोडक्ट इनका क्या आया? 30। 30 को 810 बनाना है। 30 को 810 बनाने के लिए क्या करेंगे? आपने 30 से डिवाइड कर दिया, 27 आ गया। तो ये जो 27 आया ये आपके पास एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं आया, ये क्या आया? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्यूब। तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आया? 3। तो नंबर्स आपके पास क्या हो गए? 6, 9, 15। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज दिस इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 608। ठीक है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर बोल रहा है तो इनका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25। इनका सम बोल रहा है 608 आया। जब इनको आपने एक्चुअली किया तो ये आया 38। 38 को 608 को बनाना है तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा 16। डिवाइड करके देख लेना है अगर नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या आया? देखो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने किया है 4x² प्लस 9x² प्लस 25x²। ये कैसे किया? आपने नंबर मान लिए होते कि भाई 2x 3x 5x मेरे नंबर है। ठीक है। जब आपने ये नंबर माने होते, जब इनका स्क्वायर करते तो 2 का स्क्वायर 4x² 9x² 25x²। फिर आपने एक्चुअली क्या किया? x² × 4 प्लस 9 प्लस 25। तो 4 प्लस 9 प्लस 25 तो ये आ गया आपके पास, और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली बात आई है x² आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आनी है? 4 आनी है। ठीक है।
हमें आप यहाँ स्क्वायर दिया तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का स्क्वायर आया हमारे पास उसका अंडर रूट कर दिया। एक्चुअल में नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास में 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। अच्छा, इसमें डाउट क्या हो जाता है, स्टूडेंट ये फाइंड आउट करके इसके साथ में मल्टीप्लाई कराता है 4 9 और 25 के साथ। तो क्वेश्चन में देखना है एक्चुअल रेशो क्या था, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें सिमिलरली यहाँ पे बोल दे कि रेशियो ऑफ 3 नंबर इज दिस इफ सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस, तो ये जो यहाँ पर जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्यूब आएगा, उसका क्यूब रूट ले लेना है, फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, 12% of A, 15% of B and 20% of C are equal, then A is to B is to C is 12% of A is equals to 15% of B is equals to 20% of C। ठीक है। परसेंट का मतलब तो डिवाइड बाय 100 होता है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो 12 टाइम्स A इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स B इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स C। उसमें भी कोई नुकसान नहीं है ऐसे बोल देने में। ठीक है। तो ऐसे केस में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक वीडियो में हमने देखा है कि भाई हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है तीनों नंबर का और इन्हें डिवाइड कर देना है, इसका, इसका और इसका। क्या एलसीएम आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है 60। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12A अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 15B अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 20C अपॉन 60। ठीक है। जब ये आ गया हमारे पास में तो रेशो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A by 5 इज इक्वल्स टू B by 4 इज इक्वल्स टू C by 3। तो A is to B is to C क्या आ जाएगा, 5 is to 4 is to 3। इक्वल के केस में जो नीचे आ जाता है उसी को रेशो लिख देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते भी चलता हूँ कि ऐसे क्यों आ जाता है, ऐसे हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा है। इसको आप अगर K मान लो, ठीक है, A by 5 इज इक्वल्स टू B by 4 इज इक्वल्स टू C by 3 इज इक्वल्स टू K, तो यहाँ से क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू 5K, B इज इक्वल्स टू 4K, C इज इक्वल्स टू 3K। तो जब आप इसका रेशो लोगे K कैंसिल हो जाएगा, 5:4:3 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। 11th क्वेश्चन, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स ए बी सी। स्पीड है ए बी सी, 3 कार है, ए बी सी 3 कार है, इनकी जो स्पीड का रेशो है वो क्या है 2 3 4। ठीक है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, देखिए हमें पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम देख लो, तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 3। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 6:4:3। A is 40% greater than B and B is 20% less than C, then A is to B is to C is। A is 40% greater than B का मतलब क्या हुआ कि जो A और B का रेशो है, यानी कि A is 40% ग्रेटर, तो अगर B 100 है तो A कितना है 140। ठीक। सिमिलरली दूसरा रेशो किसका दिया है B is to C, क्या बोल रहा है B is 20% लेस देन C, तो C अगर 100 है तो मीन्स B कितना है, B है 80। ये रेशो वाला। ठीक है। 0 आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर लो, ये आपने कैंसिल कर लिया। ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है A is to B is to C बताओ। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, इस B को और इस B को अगर आप इक्वल कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, रेशो सीधे सीधे आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये 14 है, ये 10 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 7:5, यहाँ से क्या आ जाएगा 4:5। B को सेम करना है हमको, B को सेम करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ये कोप्राइम है आपस में, तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से कर दो। तो जब रेशो में एक रेशो को आपने किया, रेशो के एक पार्टनर को किया आपने मल्टीप्लाई, तो इसको भी करो। ठीक है। और जब इसको 5 से किया तो इसको भी करो, तो क्या बन जाएगा ये 28:20। और B और C का रेशो क्या आ जाएगा 20:25। अब देखो B सेम हो गया दोनों तरफ, B सेम हो गया तो रेशो क्या लिख सकते हो सीधे 28:20:25 A:B:C। विच इज ग्रेटेस्ट रेशो अमंग दिस दिस एंड दिस। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपको फ्रैक्शन दी हुई है, बोल रहा है कि भाई 2/3, फिर 4/7 और फिर क्या बोल रहा है 5/8। ठीक है। अब आप देख लो, इसको डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, डिवाइड कैसे कर लो, यहाँ पे 20 कर दो, यहाँ 40 कर दो, यहाँ 50 कर दो। भाई हमने तीनों फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
ये तो आ जाएगा 6.66। यहां से क्या आ जाएगा, हम डेसिमल के एक ही प्लेस तक देख लेते हैं, उसी में डिसाइड हो जा रहा है। फिर ये क्या आ रहा है, कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ये, यानी 2:3 ग्रेटेस्ट है रेशो। लेकिन अगर मान लो आपको एक जीरो लगा के इसमें नहीं पता चल पा रहा, तो आप 2 जीरो लगा लो, 2 जीरो लगा के पता नहीं चल पा रहा, तो आप 3 जीरो लगा लो। ठीक है। डिवाइड ₹846 इन है in two parts such that the ratio of fifth part of the first part and eighth part of the second part is 3:4। ठीक है, हमें कितने रुपीस को बांटना है, कितने रुपीस को डिवाइड करना है, 846 को डिवाइड करना है, दो रेशो में डिवाइड करना है। सपोज वो रेशो है A:B। तो हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका फिफ्थ पार्ट, यानी ए का फिफ्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट का एट्थ पार्ट किस रेशो में हो, 3:4 के रेशो में हो। ठीक है, अब ये ए कुछ भी आया हो, ये कुछ भी आया हो, इसका फिफ्थ पार्ट 3 और इसका एट्थ पार्ट 4 इनके रेशो में, तो आप क्या करो ना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट, इनका सम 846 होना चाहिए था, ये जो रेशो आया ये 846 होना चाहिए था, लेकिन ये 846 तो है नहीं। ये क्या आया, ये तो आपके पास में ऐड करके आया 47 की जगह मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था 846। 846 बनाने के लिए 47 को किससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा 18। तो यानी कि जो एक्चुअल पार्ट आए इसमें भी 18 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 18 की मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 270 और ये कितना आ जाएगा 576। दोनों को ऐड करके देख लो, 846 आ रहा है। देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फैक्ट्री द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 9:8 एंड द डेली वेजेस इंक्रीज्ड इन द रेशियो 14:15। ठीक है, अब इससे एक चीज समझो कि पहले स्ट्रेंथ 9 थी, अब 8 कर दी। रेशियो है, एक्चुअल की बात नहीं करेंगे। पहले सैलरी कितनी थी, 14 थी, अब सैलरी कितनी कर दी, अब सैलरी 15 कर दी। ओवरऑल डेली वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट रेशियो, ओवरऑल डेली वेजेस क्या है, ये पहले वर्कर थे, ये उनकी सैलरी थी, तो डेली वेजेस क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये पहले वर्क अब वर्कर है और ये उनकी सैलरी है, तो अब डेली वेजेस क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 14 इंटू 9 आपने किया, क्या आया 126। मैं रेशो में ही खेल रहा हूं, मैं एक्चुअल नंबर ले ही नहीं रहा हूं। पहले जो सैलरी थी वर्कर्स, डेली सैलरी और टोटल वर्कर्स, उनको मल्टीप्लाई करके पहले जो सैलरी आ रही थी वो ये आ रही थी, अब जो आ रही है वो क्या आ रही है, अब वो ये आ रही है। यानी पुरानी सैलरी और नई सैलरी का जो रेशो है वो 126 और 120 आया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21:20। तो ये प्रीवियस सैलरी है, ये न्यू सैलरी है। क्या हुआ है, ओवरऑल डेली वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज, डेली वेजेस तो डिक्रीज हो गई, क्यों, पहले 21 थी अब 20 हो गई, और डिक्रीज हो गई किस रेशियो में हुई, 21:20। सॉल्व, हमें एक्चुअल वर्कर और एक्चुअल सैलरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। 16th क्वेश्चन, इन टू मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, दो मिक्सचर है गोल्ड एंड कॉपर के, द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज 7:2। जो मिक्सचर 1 है उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, 7:2। ये गोल्ड है, ये क्या है, ये कॉपर है। अ थर्ड मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज टू मिक्सचर। एक, अच्छा, दूसरा जो मिक्सचर है उसमें 7:11 है। अब जो आपने जो थर्ड मिक्सचर बनाया, इनकी इक्वल क्वांटिटीज लेके बनाया, तो पहले इनकी क्वांटिटीज इक्वल कर लो ना। देखो इस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, इस मिक्सचर में 7 गोल्ड है, 11 कॉपर है, यानी टोटल क्वांटिटी इसकी 18 है। इस मिक्सचर में 7 गोल्ड है, कॉपर कितना है 2, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 9। इसको भी 18 बना लो, तो इक्वल क्वांटिटी हो जाएंगी ना दोनों की। 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैंने इक्वल क्वांटिटी बना ली गोल्ड और कॉपर की, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इस मिक्सचर में क्या आया 14, इस मिक्सचर में क्या आया 4, यहाँ पे क्या आया 7, यहाँ पे क्या आया 11। अब इसकी भी टोटल क्वांटिटी 18 है, इसकी भी टोटल क्वांटिटी 18 है। अब जो आप दोनों में से उठाओगे वो क्या आएगा, इक्वल क्वांटिटी आ जाएगी। तो जो गोल्ड आया नए मिक्सचर में वो क्या आया 21, और जो कॉपर आया नए मिक्सचर में वो किस आया 15। नए मिक्सचर में गोल्ड और कॉपर का रेशो कितना है 21:15, यानी कितना 7:5। 17th क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की तरह का ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। इन टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मिल्क है,
ये वाटर है, पहले मिक्सचर में क्या है 1:2, दूसरे में क्या है 3:4। थर्ड मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ ईच ऑफ दीज टू मिक्सचर। तीसरा मिक्सचर बनाया गया इन दोनों में से 1-1 लीटर लेके, यानी इक्वल क्वांटिटी लेके। तो इक्वल कर लो इनकी क्वांटिटी, ये अभी इसकी क्वांटिटी कितनी है 3, इसकी क्वांटिटी कितनी है 7। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई 3 और 7 को प्राइम है, जब को प्राइम है तो आपको कुछ और कोई रास्ता ही नहीं है, आप क्या करो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तभी इक्वल होंगे। तो ये वाला रेशो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला रेशो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या रेशो आ गया, मिल्क इज टू वाटर, 7 से मल्टीप्लाई करो 7:14, ठीक है, इसको 3 से करो 9:12। अब इनकी 1 लीटर क्वांटिटी ली गई या 2-2 लीटर ली गई, इक्वल क्वांटिटी ली गई, तो क्या हुआ, मिल्क तो किस रेशो में आएगा 16, और वाटर किस रेशो में आएगा 28। 26, तो 16:26 मीन्स 8:13, ठीक है, इस रेशो में आ जाएगा। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of two number is, ठीक है, दो नंबर है A और B और एक तीसरा नंबर है C। तो जो A है वो 20% मोर है C से, यानी कि A:C। A:C यानी कि अगर C हमारे पास में 100 है तो A कितना होगा, A 120 होगा। सिमिलरली कोई दूसरा नंबर है B, उसका C के साथ में क्या रिलेशन है कि C अगर 100 है तो वो नंबर B नंबर कितना है, B नंबर है 150। तो इससे क्या हुआ, अब हमें A:C यानी A/C मिल गया, B/C मिल गया। A/B पूछा जा रहा है, A:B पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, A/C अपॉन B/C, अगर आप ये कर दो तो आपको रेशो मिल जाएगा, A/C इज 120/100 और B/C इज 150/100। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी A/B इज 120/150, ठीक है, मीन्स कितना 4:5। आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो C के रेस्पेक्ट में बात हो रही है और C दोनों में सेम है, एक तीसरे नंबर के रेफरेंस में बात की जा रही है, वो नंबर सेम है, तो A:B जो है वो अपने आप ही 120:150 आएगा। आपको ये वाला भी करके देखने की जरूरत नहीं है। 19th क्वेश्चन, द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2 इज। देखिए कोई भी अगर 3 नंबर है, कोई भी 3 रेशो है, A:B, ठीक है, फिर हमें बोल दिया कि C:D और फिर हमें बोल दिया E:F, तो इनका जो कंपाउंड रेशो आएगा वो क्या होगा, पहले वाले रेशो को मल्टीप्लाई यानी ACE:, दूसरे वाले रेशो को मल्टीप्लाई यानी कि BTF। तो अब ये दिए हुए हैं, इनका कंपाउंड रेशो क्या आएगा, 2 × 6 × 11 is to 3 × 11 is to 2, ठीक है, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, तो जो कंपाउंड रेशो आ गया वो क्या आ गया 2:1। ये ध्यान रखना है, कंपाउंड रेशो इज जितने रेशो दिए हैं उनका फर्स्ट पार्ट की मल्टीप्लाई इज टू सेकंड पार्ट की मल्टीप्लाई। देखिए 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। 40% का मतलब 40/100 ऑफ ए नंबर मींस कोई नंबर था ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। 2/3 ऑफ अनदर नंबर मान लेते हैं बी। A:B पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, ठीक है, तो ये तो पहले यहाँ से आप कैंसिल कर दो, 2 × 2 = 4 हो गया, तो क्या आ गया, A:B पूछा है, A यहीं रहने दो, B इधर ले आओ, B इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 था यहाँ पे, ये 5 आ गया, 5 इधर चला जाएगा, 5/3, तो A:B क्या आ जाएगा 5:3। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन थे रेशो एंड प्रोपोर्शन पे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इनमें जो यूज कॉन्सेप्ट जो बिहाइंड इनके काम कर रहे हैं उनको ही हम लोग जो है शॉर्टकट को हम ट्रिक बोल देते हैं, लेकिन आपने देखा है हर ट्रिक के पीछे एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो अगेन जैसे मैं कहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट।